देखिए, आस्था का महापर्व माना जाता है छठ और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व की आज से जो शुरुआत हुई है वो नहाय खाए से होती है। आज के दिन जो व्रती हैं वो अपने व्रत की शुरुआत करते हैं और साथ ही में कद्दू चावल की जो सब्जी है वो विशेष तौर पर बनती है, प्रसाद बनाया जाएगा। उसके बाद बात अगर छठ के रंग की करें तो सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं इसका रंग चढ़ता। इस पर्व की जो रौनक है वो मुंबई में भी साफ नजर आती है। चलिए आपको लिए चलते हैं जुहू बीच, जहां ये छठ का महापर्व धूमधाम से मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। की जगह नहीं बचेगी। इस पूरे बीच पर इतने लोग इस पर्व के लिए जमा होते हैं और उसके बाद इस पर्व के लेकर कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो तैयारियां करती हैं। ये स्टेज जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये बिहार फ्रंट की तरफ से आयोजित किया गया है और इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें अभी काफी तैयारी बाकी है, लेकिन एक दिन बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारी तैयारियां की जाती है। संतोष झा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहारी फ्रंट से। तो कितने सालों से आप लोग यहाँ पर छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं? ये हम लोग 25वां साल है हम लोगों का और 25 साल से हम लोग छठ कर रहे हैं और ये साल जो है ये हम लोग का 25वां साल है। तो इस साल के लिए क्या तैयारियां की गई? इस साल के लिए जो हर साल की तरह आप देख 2 साल तो हम लोगों ने किसी ढंग की तैयारी ही नहीं किया क्योंकि कोरोना ने सबको जाकर के घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया। इस बार हम लोगों ने जाकर के जो है सो पूरा आप देख रहे हैं कि आपके सामने स्टेज है। इसकी माने जो तैयारी हम लोग 5-10 दिन पहले से करना पड़ जाता है। पूरा कलेक्टर से पूरा परमिशन लीजिए, इसके बाद जाकर को लोग परमिशन देते हैं, फिर हम लोग स्टेज बनाते हैं। फिर स्टेज के साथ साथ यहाँ जो लोग आते हैं, जो छठ व्रती आते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग पूरी व्यवस्था करते हैं। कई ऐसे लोग हैं मुंबई में, लाखों की तादाद में जो आबादी है जो यहाँ पर रोजगार से जुड़ी हुई है और शायद काम करते हुए पर्व को मनाना चाहती है। उनके लिए जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी और ऐसे कई इलाके हैं जहां पर आर्टिफिशियल पॉन्ड्स भी बनाए गए हैं, वहां पर ये पर्व को सेलिब्रेट किया जाएगा। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ मुस्तफा शेख। छठ पूजा का पर्व, छठ पूजा की खास महत्वता है हमारे देश में और इस पर और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से रोहित सिंह, हमारे साथ नोएडा से तेजश्री हैं और लखनऊ से शिल्पी सेन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले पटना का रुख करते हैं जहां पर रोहित हमारे साथ मौजूद है। रोहित, बताइए, छठ की तैयारियों में जुटा पूरा पटना कैसा लग रहा है? वहां पर आज सूर्य उदय हुआ तो क्या नजारा था? जी बिल्कुल, देखिए ये 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का आज पहला दिन होता है। नहाय खाए से इस पूजा की शुरुआत होती है और क्योंकि इस पूजा में शुद्धता का बहुत ज्यादा महत्व है, इसीलिए आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि गंगा घाट पर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं या जो लोग पुरुष हों या महिलाएं छठ करने वाली हैं वो यहाँ पर गंगा घाट पर पहुंच रही हैं और गंगा घाट में स्नान करने के बाद एक तरीके से शुद्ध हुआ जा रहा है और उसके बाद ही फिर उसके बाद गंगा जल लेके लोग अपने अपने घरों पर जा रहे हैं। सुबह से ही इस वक्त हम देखिए पटना के दीघा घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से घाटों को यहाँ पे सजाया गया है, बैरिकेडिंग की गई है और श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और छठ महापर्व की शुरुआत होगी। और नहाय खाए के साथ क्योंकि ये शुरुआत होती है तो आप देख सकते हैं यहाँ लोग गंगा जल लेकर अपने घरों पर जाएंगे। उसके बाद आज दोपहर में जो चावल और कद्दू का प्रसाद होता है वो बनाया जाएगा सभी घरों में जहाँ पर छठ पूजा बनाई जाती है और उसके बाद लोग उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। तो क्योंकि मैं बता रहा था कि साफ सफाई, शुद्धता बहुत प्रमुख, बहुत महत्वपूर्ण होती है इस महापर्व में, इसीलिए यहाँ पर गंगा घाट पे कई लोग जो है सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं और ये जो प्रक्रिया है ये कम से कम आज दोपहर तक जो है वो चलती रहेगी। और प्रशासन ने भी पटना में तकरीबन 90 घाटों को तैयार किया है जहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, जो छठ करने वाले लोग हैं वो पहुँच रहे हैं और पूजा की शुरुआत जो है आज नहाय खाए के साथ ही हो रही है। आप देख सकती होंगी जब अगर तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स देखिए क्योंकि गंगा घाट में इस वक्त हजारों की संख्या में लोग हैं। गंगा का पानी इस बार बढ़ा हुआ है पिछले साल की तुलना में, तो सुरक्षा भी बहुत जरूरी है और ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार आप देख सकते हैं पेट्रोलिंग भी कर रही हैं गंगा में, नदी में, ताकि कोई ऐसी घटना न हो और लोग आराम से सकुशल यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएं और फिर अपने अपने घरों को जाएं। इसको लेकर भी जो है यहाँ पर प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है। तो 4 दिनों तक चलने वाले आस्था के इस महापर्व का आज पहला दिन है और नहाय खाए के साथ इस पूजा की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल, नहाय खाए के साथ शुरुआत हो गई और जो तस्वीरें रोहित हम देख पा रहे हैं क्योंकि बिहार का विशेष संबंध है छठ से
और ये जो आस्था का महापर्व है, इसकी जो तस्वीरें हैं, जो रौनक है, वो साफ देखी जा सकती है। लेकिन लखनऊ का भी यहाँ पे रुख कर लेते हैं। हमारी संवाददाता शिल्पी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिल्पी, 100 से ज्यादा जगहों पर जो घाट है उन्हें तैयार कर दिया गया है। अमूमन लोग जो है अपने गांव की तरफ अग्रसर होते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि जहां रह रहे हैं वहीं पे छठ मनाते हैं। ऐसे में लखनऊ में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? ऐसे ये भी बताया जा रहा है कि खुद सीएम योगी भी हिस्सा लेने वाले हैं। देखिए, लोक आस्था का महापर्व है छठ, और ऐसे में ये जो आस्था है, ये जो उमंग है, ये जो उल्लास है और ये जो शुद्धता है, वो हम महसूस कर सकते हैं। मैं इस वक्त राय परिवार में हूँ और जैसा हम जानते हैं कि छठी मैया के जो गीत हैं वो घाट से लेकर घरों तक गूंजते हैं, सुनाई पड़ते हैं। तो आप देख रही हैं सुबह से ही किस तरह की तैयारी शुरू हो गई है। आज नहाए खाए है और पूरी तैयारी के साथ महिलाएं छठी मैया का गीत गा रही हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो लोक आस्था के महापर्व पर पहले भी अपनी शुभकामनाएं, खासतौर पर भोजपुरी में भी मुझे अच्छी तरह से याद है उन्होंने प्रेषित की थी, लोगों को दी थी। इस बार भी ये कहा जा रहा है कि वो कहीं शामिल हो सकते हैं। और ऐसे में घरों में क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पटना में स्थिति है वहां पर बहुत ज्यादा महिलाएं इस समय घाट पर भी होंगी, लेकिन यहाँ पर घर में ये उमंग उल्लास है, क्योंकि यहाँ जो लोग रहते हैं वो किस तरह से मना रहे हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि आज नहाए खाए हैं। प्रतिभा राय जी हैं, क्योंकि राय परिवार में हमें प्रतिभा जी, आज के दिन से एक बड़ी आपकी हम कह सकते हैं पूजा की शुरुआत कितने साल से कर रही हैं छठी मैया का? हम 33 साल से ये व्रत मैं कर रही हूँ। 33 साल से कर रही हैं। और बहुत अभी कम एज के थे तभी मेरे बेटा हुआ, और बेटा जैसे 2.5 साल के बाद तो सास उठा दी हमको कि सास करिए। और ये पूर्वांचल में एक नियम समझ लीजिए कि शादी होती है, उसके बाद बेटा होगा तो मुड़न होगा तो छठ उठा लिया जाता है। पर आज छठ के खाए नहाए के दिन है, तो आज बहुत मन में एक समझिए उल्लास होता है कि क्या क्या तैयारी करने की भगवान। बिल्कुल उल्लास में ये जो तैयारी है, ये सामान हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, सजा कर श्रृंगार का सामान भी रखा गया है, दीप जलाया गया है। तो छठी मैया को जितनी अच्छी तरह से आप अपनी तरफ से बुला सकें उतनी तैयारी। हम लोग तो साल भर से इंतजार करते हैं और साल भर के खुशियाँ भी देती हैं, दुख सुख भी हम लोग समर्पण कर देते हैं। तो मेरे तो विश्वास है कि मेरे परिवार माँ के हिसाब से चलता है, लेकिन अब कोशिश है कि एक सामान मतलब कम ना हो, और आज हम सारा सामान कोई कमी न रह जाए। रुचि जी हैं, वैसे तो रुचि जी छठ का व्रत नहीं करती हैं, लेकिन सहयोग करती हैं और पूजा भी करती हैं। रुचि जी क्या कहेंगे, सुबह से आकर के आप यहाँ पर मदद कर? स्वास्थ्य न ठीक रहने का व्रत तो नहीं रहती हूँ, लेकिन मैं पूरी पूजा करती हूँ, पूरा सहयोग करती हूँ। शाम का अर्घ, सुबह का अर्घ, जैसी विधिवत पूजा होती है वैसे ही करती हूँ, और हर काम में इनका सहयोग बताती हूँ। बिल्कुल हर काम में सहयोग करती हैं। अच्छा, इसमें घर के लोगों का भी बड़ा सहयोग रहता है, क्योंकि जैसे आज से नहाए खाए की शुरुआत, हम चाहेंगे आप गीत भी जरूर सुनाते हैं। नहाए खाए की शुरुआत हो गई है। ऐसे में हम देख रहे थे कि प्रतिभा जी की जो बेटी है वंदना, वो ही ये सब सजा रही थी और तैयारी कर रही थी। बचपन से आपने भी देखा होगा। तो ये जनरेशन भी, जैसे छठ एक ऊर्जा का पर्व है, जब आप बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस करते हैं, जब अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, फिर उदित होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, तो आप अपनी माँ का सहयोग? हाँ, तो मम्मी के साथ करते करते मतलब मुझे पूरी विधि याद हो गई है कि कब क्या कैसे करना है। जैसे आज है तो आज उनके सोने का बिस्तर अलग कर देना है, फिर जो भी खाने में बनेगा शुद्ध साफ होना चाहिए, फिर सामान क्या क्या चाहिए उसका एक एक अरेंजमेंट, घाट पे क्या जाएगा, फिर मम्मी कोसी भी भरती हैं, तो वो कोसी भी मतलब मुझे पूरा पता है कि कैसे कैसे क्या। कोसी भरने की भी परंपरा है, और ये सारी वो परंपराएं हैं जो इस लोक आस्था के पर्व को बहुत खास बनाती हैं। और हम देख रहे हैं, आप बताइए कि किस तरह का उत्साह है, छठ है, लखनऊ में भी बहुत सारी महिलाएं। जी मुझे इस व्रत में बहुत आस्था है, हालांकि मैं करती नहीं हूँ, लेकिन मैं हर साल इस महापर्व। लेकिन आप सहयोग करने के लिए इनकी सुबह ही आ गई थी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरी बहुत आस्था है और मैं लगभग 12-13 साल से इस व्रत में सम्मिलित हो रही हूँ, और काफी अच्छा लगता है। 12-13 साल से ये सम्मिलित हो रही हैं। एक बात लखनऊ में मैंने और खास देखी है, देखिए कि जो पूर्वांचल की महिलाएं यहाँ पर रहती हैं वो करती हैं, और जो आसपास के लोग हैं वो आकर के उनका सहयोग करते हैं, जिससे कि उस व्रत में वो भी सम्मिलित हो सकें।
सूर्य भगवान को, छठी मैया को अपना वो अपनी आस्था, अपना एक जो उनका योगदान है वो उनकी पूजा में दे सके। प्रभुनाथ राय जी, ये बताइए कितना ज्यादा आज से ऊर्जा आप महसूस करेंगे? आज बहुत बड़ा, आज तो हालांकि नहाए खाए है, उसके बाद खरना होगा, बहुत मुश्किल ये व्रत होगा। जी, ये बहुत कठिन ही व्रत है और भगवान भास्कर जो है साक्षात देव हैं, तो उनकी पूजा करने से अपार ऊर्जा मिलता है। तो उन्हीं की कृपा से लोग 36 घंटा निर्जल व्रत रहेंगे। तो आप समझिए कि यह जो छठ का पूजा है, ये उत्तर भारत का जो है पहले त्योहार था, अब पूरे विश्व का त्योहार हो गया है। उत्तर प्रदेश में ये पूर्वी क्षेत्र और बिहार में मनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मीडिया के से लोगों को पता चला, अब पूरे ये विश्व का छठ पूजा हो गया है। आज खाए नहाए है, कल जो उनका खरना है और 30 को मुख्य पूजा है। सारे लोग गाजे बाजे के साथ छठ पर घाट पर बाजे के साथ मनाएंगे। और देखिए एक खास बात और है कि इसके लिए हर जगह जो घाट हैं वो भी बनाए गए हैं। लखनऊ में भी घाट की साफ सफाई गोमती किनारे की गई है और वहां पर इसकी पूरी तैयारी की गई है। ये बताइए कि इतना कठिन व्रत होता है, कभी थकान कभी महसूस नहीं हुई या आस्था सब चीजों पर? कोई थकान नहीं होता है। आज हम लोग नहा कर सूर्य भगवान के जल देते हैं और सूर्य भगवान की कृपा से ऐसे तो ऊर्जा का प्रतीक है सूर्य भगवान, बिल्कुल ऊर्जा के अजस्त्र स्रोत और वैज्ञानिक भी मान चुका है इसको। तो हम लोग जब जल दे देते हैं उसके पास से कोई थकान, कोई भूख प्यास कुछ ऐसा नहीं लगता है। सामने ये रहता है कि 36 प्रकार में जो पकवान होता है उसमें कोई छूटे ना, कोई फल ना छूटे। अनेक पकवान की बात हुई तो देखिए हम जैसे लोग पकवान, क्योंकि हमेशा हमें भी प्रसाद मिलता रहा है, ठेकुआ का प्रसाद मिलता रहा है, तो ऐसे में तैयारी उसकी भी है। हाँ, उसकी भी तैयारी करती है। हमने गेहूं धो के डाल दिया है। क्या क्या बनाती है? 3 प्रकार के पकवान बनाते हैं और चावल के लड्डू बनाते हैं। जब सूर्य भगवान उठ नहीं रहे थे, नाराज हो गए थे, तो उनकी मम्मी चावल के लड्डू बनाई और गाय के दूध गर्म की, तो वो उठ गए, इसलिए वो खुश होते हैं। इसलिए वो हम लोग चावल के लड्डू बनाते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, और हम लोग के विश्वास है कि वो प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए ये वो लोक जीवन की बातें हैं, ये वो मान्यताएं हैं। सूर्य भगवान नाराज हो गए थे तो उनकी माँ ने ये बनाया, यानी कि ये बातें हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें होती हैं कि भगवान भी नाराज हो गए थे, उनकी माँ ने पकवान बनाया था, वही पकवान बनते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। अगर आस्था की बात करें हम छठ की, तो आस्था तो है ही, लेकिन सबसे प्राचीन पूजा में से ये है, क्योंकि महाभारत में भी जिक्र मिलता है, रामायण में भी राम और सीता ने किया था। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से हमारी संस्कृति हमारी जड़ों से ये जुड़ा हुआ है। आप बताइए कि कितना ये खुशी का मौका होता है कि मौसम तो बदल ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ छठी मैया की कृपा भी मिलती है। हमें भी तो बहुत अच्छा लगता है। हम भी 10 साल से शामिल हैं इसमें, और जब आंटी फोन करती हैं दीदी मेरी, तब हम लोग आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। जी देखिए, तो एक बार जो शामिल हो जाता है ना, आस्था, वो हमेशा हमने देखी आस्था का ये रूप जो है लखनऊ में देखने को मिला। अब रुक करते हैं नोएडा का, जहां पर हमारे साथ तेजश्री जुड़ गई हैं। तेजश्री, बताइए, आज नहाए खाए की शुरुआत तो हो गई, किस तरह के इंतजामात थे, किस तरह का सेलिब्रेशन का मोड था, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की रौनक बिहार में है उसकी झलकियां यहाँ पर नोएडा में भी देखने को मिल रही है। इस वक्त जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, ये दिल्ली एनसीआर का कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर छठ पूजा का। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2.5 से 3 लाख लोग करीब यहाँ पर जिस दिन छठ पूजा होगी उस दिन आने वाले। तैयारी आपको दिखाते हैं, ये देखिए घाट बनाए जा रहे हैं ताकि, और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक वक्त पे 10,000 लोग करीब महिलाएं यहाँ पर इसमें खड़ी हो पाएंगे, और अलग अलग तरह से यहाँ पर तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही है। और आप यकीन मानेंगे, हमारे साथ इस वक्त भी आज चूंकि ये कह सकते हैं पहला दिन है नहाए खाए का, कई महिलाएं हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं, जो आज नहाए खाए की प्रक्रिया को, या फिर हम कह सकते हैं कि उस कल्चर को पूरा करके हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए आई हैं। आप बताइए सबसे पहले किस तरह की तैयारियां हैं यहाँ पर? आप जैसा कि देखिए, मेरा नाम छाया है, प्रवासी महासंघ की एक सदस्य हूँ मैं, और ये मेरी सारी बहनें हैं प्रवासी महासंघ से। तो ये पिछले 13 साल से हम इस छठ पूजा की तैयारी को करते आ रहे हैं नोएडा स्टेडियम में, और डे बाय डे, मतलब हर साल आपको मतलब कि पहले से ज्यादा भीड़ नजर आएगी। और हम लोग 3-4 दिनों से इसमें लग जाते हैं, और आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तैयारी है। आप बताइए घर पे क्या क्या तैयारियां की जा चुकी हैं? मेरा नाम रीता ठाकुर है, मैं प्रवासी महासंघ के एक सदस्य हूँ।
आज मैंने अपने घर में ही सुबह से जो हमारे नहाय खाए का किया जाता है, मैंने आज अपने सुबह ही मैंने घिया की सब्जी बनाई है। मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाने वाले तो मैंने घिया की सब्जी बनाई है, दाल बनाई है चने की और चावल बनाकर मैंने उनको ड्यूटी के लिए तैयार करके भेजा है। हमारे घर में हम पूरे परिवार रहते हैं। मेरा बेटा 21 साल का है, वो भी रखता है, मेरे हस्बैंड भी रखते हैं, सभी पूरे परिवार व्रत रखता है। रखते हैं। बहुत ही छठ मैया की आस्था है, बहुत ही वो ताकत देती है, हिम्मत देती है। आप बताइए क्या मान्यता है आपकी इस पूरे पर्व को लेकर? हाँ, छठ में अपने बच्चे को लेकर मैं आए हम यहाँ पर्व करने, मेरे भाभी के यहाँ आए हैं। इतने कहाँ से आए आप? मैं बिहार से आई। तो देखिए, बिहार से दिल्ली आए हैं छठ पूजा मनाने के लिए। हाँ, कितनी हमको मनाती हैं कि हम यहाँ पर अब छठ पूजा करने आए हूँ। तो अब पूरे 4 दिन आप यहीं रहने वाले? हाँ, यहाँ 4 दिन रहेंगे। और देखिए, यहाँ पर रहने के लिए भी अलग अलग तरह के इंतजाम किए गए हैं। अभिषेक से कहूंगी ये दिखाएं, उत्साह लोगों में इस तरह से है सरगम कि यहाँ पर लोगों ने अलग अलग तरह से अपनी जगहों को रिजर्व कर लिया है। आज पहला दिन है और पहले दिन में ही लोगों ने अपने आप को इस तरह से यहाँ पर रिजर्व कर लिया है कि हम लोग यहाँ पर ही आएंगे और यहाँ पर ही जो पूजा की पूरी प्रक्रिया होगी वो यहीं पर करने वाला है। आप बताइए माता जी, आप कहाँ से? मैं उपशास्त्री लोक गायिका रेखा पाठक हूँ, प्रवासी महासंघ की सदस्य हूँ। तो मैं संगीत के माध्यम से चाह रही हूँ कि बताऊँ। बिल्कुल, संगीत के माध्यम से आप कैसे कि लोग रोमांचित हों और लोग के एक जोश एनर्जी, क्योंकि हमारे इस छठ के गाने में संगीत का बहुत बड़ा महत्व है, हम लोग गाते जाते हैं। अरे केलवा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मेरा राय, ओह पर सुगा मेरा राय, मर बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मूर्छाय, सुगा गिरे मूर्छाय, सुगनी जे रोवेली वियोग से, आदित होई ना सहाय, आदित होई ना सहाय। 4 दिन तक आप लोगों की एनर्जी बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली? कोई डाउन नहीं होने वाली है और आपको देखने लगेगा कि इसमें जो व्रत वाले भी ना, ऐसे माना जाता है या नॉर्मल देख के कि जो बंदे 4 दिन तक बिना पानी और जल के रह रहे होते हैं तो ऑटोमेटिक लगता है एनर्जी डाउन होती है। बट ये छठ मैया की महिमा है और हमें प्रवासी महासंघ का धन्यवाद करते हैं कि इस संस्था के जरिए हमें ये माहौल यहाँ से, हम अपने घर बिहार से छोड़ के यहाँ रह रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ 75 में हूँ, बट मैं बेसिकली बिहार से हूँ। अभी बिहार से ही हूँ पूजा करने। बिहार की आपको झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी उस दिन? मैं गारंटी ले रही हूँ, हमारी पूरी टीम है। आप आइए, इनवाइट कीजिए और पूरी देश दुनिया को दिखाइए कि बिहार को हमने गंगा घाट से उठा करके यहाँ नोएडा स्टेडियम में। तो देखिए, नोएडा में उतारने की तैयारी है यहाँ पर भी। की जय। आप बताइए, घर पे आज क्या क्या बनाया हुआ है? देखो, मैं तो यूपी से हूँ, बट थोड़ा बहुत तो मेरे को जानकारी है। आज के दिन नहाए खाए होता है, इसमें ये लोग लौकी चावल बिल्कुल, तीसरी जो महिलाओं के चेहरे पे जो रौनक है उससे साफ पता चलता है कि 36 घंटे निर्जल रहने के बावजूद भी लोगों में कितना उत्साह है। यहाँ पर आपने देखा कि दिल्ली में लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है, जो श्रद्धालु है सुबह से तांता लगा हुआ है और महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान जो है साफ देखी जा सकती है। खैर, जैसे मैंने आपको कहा कि बिहार का तो खास संबंध होता है, पूर्वांचलियों में खासा जोश है। ऐसे में रोहित के पास चलते हैं, पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, हमने देखा है चाहे लखनऊ हो या दिल्ली हो, वहां पर बिहार की झलक देखने को मिल रही है, पर खुद पटना में किस तरह का वहां पे तस्वीर है ये हमें बताएं, क्योंकि नहाए खाए के साथ आज शुरुआत यहां पर हो गई है और बिहार से बेहतर तो मुझे लगता है कहीं शुरुआत नहीं हो सकती। संतोष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, रोहित से तो हमने इसका जायजा लिया ही था सरगम, चलिए संतोष से जान लेते हैं। संतोष, ये बताइए, कई लोक कथाएं जो हैं छठ के साथ जुड़ी हुई हैं, कोई ऐसी एक कथा जो बहुत ही प्रसिद्ध हो, उसके बारे में बताइए, लोगों से पूछिए, कुछ जानकारी दीजिए हमें। देखिए, भगवान भास्कर निरोगी काया और लंबी उम्र के एक परिचायक हैं कि भगवान भास्कर की यानी भगवान सूर्यदेव की जो उपासना करता है वो लंबी उम्र के लिए, क्योंकि शाश्वत जब तक प्रकृति है, जब से प्रकृति है तब से भगवान भास्कर भगवान सूर्य है। और यही वजह है कि सूर्य देव की उपासना का ये महापर्व जो छठ है, ये महाभारत कालीन माता कुंती ने, पांडव की जो माँ थी माता कुंती ने किया था, महाभारत से पहले उनके द्वारा किया गया। तो ये कहा जा सकता है कि
हिंदू पौराणिक कथाओं में इसका अपना महत्व है, देवी देवताओं ने किया है और यही वजह है कि ये जो परंपरा है भगवान भास्कर की पूजा की, भगवान सूर्यदेव के जो उगते हुए सूर्य की अर्घ देने की, ये पूजा इसी बात के लिए परिचायक है कि जो व्रती महिलाएं होती हैं वो कामना करती हैं कि उनके परिवार को लंबी उम्र दी जाए, उनके बेटे को, उनके पति को, उनके भाई को, जो महिलाएं हैं उनको लंबी उम्र दी जाए, निरोगी काया दिया जाए, उनको कोई रोग ना हो। भगवान भास्कर की इसी कामना के लिए महाछठ का ये पर्व मनाया जाता है। अब अगर हम लखनऊ की बात करें, नवाबों का शहर है लखनऊ, लेकिन लखनऊ वालों के लिए भी छठ उसी श्रद्धा का भाव है जो पूर्वांचल के लोगों के लिए, चाहे वो बिहार, आप जैसे बात कर रही थी कि बिहार के लोगों के लिए, पूर्वांचल का व्यक्ति चाहे हिंदुस्तान में रहे या लंदन में, उसके लिए छठ का एक अपना महत्व है, उसके लिए दीपावली से कम नहीं होता है। और यही वजह है कि अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में छठ पर्व की पूजा के लिए बिल्कुल संतोष, जैसे आपने कहा कि पूर्वांचली कहीं भी रहे, चाहे दिल्ली में रहे, चाहे लखनऊ में रहे, चाहे मुंबई में रहे, उसके लिए जो छठ होता है बहुत बड़ा त्योहार होता है, दीपावली से भी बड़ा पर्व है। तो ऐसे में पटना जाना यहाँ पर बहुत जरूरी है। पटना से हमारे साथ रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, नहाए खाए है, कल खरना है, फिर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, 36 घंटे तक निर्जल व्रत। उसके बावजूद भी हम लगातार देख रहे हैं लोगों में काफी जोश है, महिलाएं काफी खुश नजर आ रही है। वहां से कैसी तस्वीर आ रही है बिल्कुल, क्योंकि आस्था का सबसे बड़ा ये पर्व है। अगर बिहार की ही अब बात नहीं करें, अब तो बिहार से बाहर अब देश विदेश में भी जो है इस पर्व को मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत जो है वो आज हो रही है और लोग जो है इस आस्था का जो एक महासंगम है ये इसमें डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, पहले दिन है आज इस पूजा की, नहाए खाए के साथ शुरुआत हो रही है और नहाए खाए के शुरुआत में जो एक प्रक्रिया होती है, जो एक विधि होती है कि लोग अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं इस महापर्व के लिए, और वही घाटों पर अभी देखा जा रहा है। आप देखिए, पटना के दीघा घाट से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से हजारों की संख्या में श्रद्धालु व्रती यहाँ पर पहुंची हैं और यहाँ पर क्या पुरुष और क्या महिलाएं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर पुरुष भी जो है छठ पूजा करते हैं, महिलाएं तो करती ही हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अपने आप को किस तरीके से शुद्ध किया जा रहा है, गंगा में डुबकी लगाकर शुद्ध हुआ जा रहा है। उसके बाद फिर लोग इसी गंगा का पानी को लेकर जो है वो अपने अपने घरों पर जाएंगे और आज कद्दू चावल का जो प्रसाद बनाया जाता है वो प्रसाद बनाया जाएगा। उसके बाद इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे और इस पूजा की, इस महापर्व की शुरुआत होगी। और क्योंकि मैं बता रहा था कि शुद्धता, साफ सफाई सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण होता है इस महापर्व में, और इसीलिए गंगा में डुबकी में लगाने से ज्यादा आप कोई व्यक्ति कैसे शुद्ध हो सकता है। और इसीलिए आप देखिए कि घाटों पर किस तरीके से सुबह से ही जो है लोग पहुंच रहे हैं, घाट पे डुबकी लगा रहे हैं और गंगा का पानी लेकर अपने अपने घरों पर जा रहे हैं। और जैसा कि आज पहला दिन है नहाए खाए, कल दूसरा दिन होगा, खरना का प्रसाद लोग ग्रहण करेंगे और उसके बाद शुरू होगा 36 घंटों तक चलने वाला निर्जला व्रत। यानी 36 घंटे तक जो लोग हैं, जो व्रती हैं, वो ना तो खाएंगे ना ही पानी ग्रहण करेंगे। तो बहुत ही कह सकते हैं ये एक तरीके से कठिन तपस्या है, कठिन पूजा होती है और उसकी जो है आज यहाँ पर शुरुआत हो गई है। और जैसा कि अभी बता रहे थे, दिवाली के बाद से ही शुरुआत हो जाती है और दिवाली के खत्म होते ही लोक आस्था के इस महापर्व की तैयारियां शुरू हो गई थी और प्रशासन ने भी अपने तरीके से पूरी तैयारी कर ली है। तमाम घाटों को सजाया गया है, बैरिकेटिंग की गई है कि लोग एक सीमा से आगे गंगा में ना जाए, क्योंकि गंगा में इस वक्त जलस्तर पिछले साल की तुलना में तकरीबन 1 मीटर ज्यादा पानी है और इसी वजह से लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो बैरिकेडिंग से आगे ना जाएं। एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें लगातार गंगा नदी में आप देख सकते हैं पेट्रोलिंग कर रही हैं और ये 4 दिनों तक ये जो है पूरी प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी। तो लोक आस्था का महापर्व छठ की आज एक तरीके से कहें तो विधिवत शुरुआत हो गई है नहाए खाए के साथ। और नहाए खाए यानी पूजा का पहला दिन लोग गंगा घाट तक पहुंच रहे हैं, शुद्धता, अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और इस पूजा की जो है आज से शुरुआत हो रही है। और बात उस डिप्लोमेसी की जिसके लिए पीएम मोदी की तारीफ इंटरनेशनल मंच पे हो रही है।
यूक्रेन पे अपने आक्रामक रुख के चलते रूसी राष्ट्रपति चर्चा में है। वहीं मुश्किल हालातों में ब्रिटेन की कमान संभालने वाले ऋषि सुनक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक से फोन पर बात की। सुनक को प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की दिल खोलकर तारीफ की है। पुतिन ने मोदी को सच्चा देशभक्त बताते हुए कहा कि वो देश के चुनिंदा नेताओं में है जो देश हित में स्वतंत्र विदेश नीति पर चल सकते हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में वैश्विक मामलों में भारत का दखल बढ़ेगा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कुछ कहा है और इस बात के मतलब इस वक्त क्यों इतने खास बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए पुतिन ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी उन लोगों में से एक हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति को लागू करने में सक्षम है और वो एक सच्चे देशभक्त हैं। वो अपने लोगों के हितों की रक्षा करना अच्छे से जानते हैं। मोदी एक आइस ब्रेकर की तरह है। कई देशों और लोगों ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन इस सब के बावजूद मोदी ने भारत पर कोई भी प्रतिबंध लगाने की सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया। वो इस तरह से इस मोर्चे पर आइस ब्रेकर की तरह है। भारत ने विकास में जबरदस्त सफलता हासिल की है और आगे भारत का ग्रेट फ्यूचर है। जाहिर है कि विश्व पटल पर खुलकर रूसी राष्ट्रपति की ओर से पीएम मोदी की इस तरह से तारीफ के कई कूटनीतिक मतलब भी हैं।